2025 में टाइप 99A टैंक का अपडेट चीन की सबसे आधुनिक और ताकतवर मेन बैटल टैंक श्रृंखला में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। ये टैंक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी प्ला की आधुनिकता की दिशा में एक अहम कदम है। इस वीडियो में हम टाइप 99A के डिज़ाइन, उसकी ताकत, सुरक्षा, मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और आने वाले भविष्य के अपडेट्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप 99 टैंक को पहली बार 2000 के दशक की शुरुआत में पेश किया गया था। तब से यह चीन के सबसे उन्नत तीसरी पीढ़ी के मेन बैटल टैंक के तौर पर जाना जाता रहा है। टाइप 99A इसका अपडेटेड वर्जन है, जिसमें पिछले वर्षों के अनुभवों और युद्ध के बदलते तरीकों को ध्यान में रखते हुए कई तकनीकी सुधार किए गए हैं। 2025 का ये वर्जन टैंक को एक स्मार्ट, तेज और ज़्यादा सुरक्षित मशीन बनाता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस टैंक की मुख्य बंदूक की। टाइप 99A में 125 मिलीमीटर का स्मूथ बोर गन लगा हुआ है, जो अब और ज़्यादा सटीक और टिकाऊ हो गया है। 2025 अपडेट में इसके बैरल की गुणवत्ता बढ़ाई गई है, जिससे फायरिंग की सटीकता और गन की लाइफ दोनों बेहतर हुई हैं। इस गन से टैंक कई प्रकार के गोले दाग सकता है, जैसे APFSDS, हीट और गाइडेड मिसाइल। सबसे बड़ा बदलाव इस बार इसका ऑटोलोडर सिस्टम है। नया ऑटोलोडर तेजी से काम करता है और ज़्यादा भरोसेमंद है, जिससे क्रू को कम थकान होती है और लंबे समय तक लगातार फायरिंग संभव होती है। इसके अलावा फायर कंट्रोल सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली गई है, जिससे टारगेट को पहचानने और उसे मारने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। अब टाइप 99A 2025 दिन हो या रात, धुंध हो या धुआं, हर परिस्थिति में शिकार को प्रभावी ढंग से निशाना बना सकता है। साथ ही टॉवर पर एक रिमोट वेपन स्टेशन भी लगाया गया है, जिसे टैंक के अंदर से नियंत्रित किया जा सकता है। यह मशीन गन और अन्य हथियारों से दुश्मन के हल्के वाहनों और पैदल सेना को आसानी से नष्ट कर सकता है। सुरक्षा की बात करें तो 2025 के इस मॉडल में कॉम्पोजिट आर्मर और विस्फोटक प्रतिक्रिया कवच ईरा को बहुत बेहतर बनाया गया है। नया आर्मर पुराने वर्जन से ज़्यादा मोटा और मजबूत है, जो आधुनिक टैंक विरोधी मिसाइलों और गोलों से बेहतर सुरक्षा देता है। ईरा की नई डिज़ाइन से न सिर्फ दुश्मन के टारगेट पर असर पड़ता है, बल्कि पास खड़े पैदल सैनिकों को नुकसान होने की संभावना भी कम हो जाती है। सबसे बड़ी खासियत है इसका एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम या APS। ये सिस्टम रडार और ऑप्टिकल सेंसर के जरिए टैंक की ओर आने वाले मिसाइल और रॉकेट को पहले ही पहचान लेता है। फिर यह काउंटर मेजर्स दागकर उन हमलों को असफल कर देता है। APS की वजह से टैंक आज की आधुनिक लड़ाइयों में कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो गया है। मोबिलिटी के मामले में भी टाइप 99A कमाल का है। इसमें 1500 हॉर्स पावर की डीजल इंजन लगी है, जो बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के साथ ज़्यादा भरोसेमंद बन चुकी है। इसकी सस्पेंशन सिस्टम भी हाइड्रोप्न्यूमेटिक है, जो ज़मीन के हर प्रकार के टेरेन में टैंक को आराम से चलने देता है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को एडजस्ट भी किया जा सकता है, जिससे पहाड़, रेगिस्तान और शहरों में भी यह बेहतरीन प्रदर्शन करता है। सबसे दिलचस्प बात है इसका डिजिटल युद्ध प्रणाली से जुड़ना। 2025 के टाइप 99A में एक हाईटेक नेटवर्केड सिस्टम लगा है, जो टैंक को पूरी फील्ड में अन्य यूनिट्स के साथ कनेक्ट करता है। ये सिस्टम रियल टाइम में टैंक के आसपास की स्थिति बताता है, जैसे दोस्ताना फोर्सेस कहाँ हैं, दुश्मन कहाँ है और मिशन की क्या स्थिति है। इससे कमांडर और गनर दोनों को बखूबी स्थिति का ज्ञान रहता है। सेंसर फ्यूजन तकनीक से कई अलग अलग उपकरणों जैसे थर्मल इमेजर, लेजर रेंज फाइंडर और UAV से डेटा मिलाकर टैंक को हर तरह की स्थिति में टारगेट देखने और मारने की ताकत मिलती है। एक नया फीचर जो इस मॉडल में है, वह है ड्रोन कंट्रोल इंटरफेस। इससे टैंक के अंदर से छोटे ड्रोन उड़ाए जा सकते हैं, जो दूर स्थित दुश्मन की जानकारी भेजते हैं और लक्ष्य चिन्हित करते हैं। ये टैंक को एक बड़ी सामरिक बढ़त देता है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली भी काफ़ी उन्नत हो गई है। अब टैंक के पास ऐसी तकनीक है जो दुश्मन की रेडार और कम्युनिकेशन सिग्नल्स को जाम कर सकती है। इससे टैंक की सुरक्षा बढ़ती है और दुश्मन की टोही कम असरदार होती है। साथ ही टैंक का इंफ्रारेड और रडार सिग्नेचर कम कर दिया गया है, ताकि वह दुश्मन के सेंसर से बच सके। क्रू की सुरक्षा और आराम को भी खास अहमियत दी गई है। ड्राइवर और बाकी क्रू के लिए कंट्रोल और डिस्प्ले सिस्टम को ज़्यादा डिजिटल और ऑटोमेटेड बनाया गया है, जिससे उनकी थकान कम हो और वे तेज़ी से निर्णय ले सकें। टैंक में NBC न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल खतरे से बचाव के लिए एक मजबूत एयर फिल्ट्रेशन और ओवरप्रेशर सिस्टम है, जो क्रू को सुरक्षित रखता है। फायर सेफ्टी सिस्टम में भी सुधार हुआ है, ताकि अंदर आग लगने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा टैंक की मेंटेनेंस आसान बनाने के लिए इसे मॉड्यूलर डिज़ाइन दिया गया है, जिससे खराब हिस्सों को जल्दी बदला जा सकता है। साथ ही टैंक के हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम से क्रू को तुरंत पता चल जाता है कि कोई तकनीकी खराबी तो नहीं आई है। आगे देखते हुए टाइप 99A की अगली पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का और ज़्यादा उपयोग होगा। शोधकर्ताओं का मानना है कि आने वाले वर्षों में ये टैंक कुछ ऑपरेशंस खुद से कर सकेगा या अनमैन्ड वेपन्स के साथ टीम में काम करेगा। इसके अलावा हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम पर भी काम चल रहा है,
जिससे फ्यूल की बचत होगी और टैंक की साइलेंस यानी शोर कम होगा। कुल मिलाकर 2025 का टाइप 99A अपडेट एक बहुत ही शक्तिशाली, सुरक्षित और स्मार्ट टैंक है। ये चीन की सैन्य ताकत में एक बड़ा सुधार है जो भविष्य के युद्ध क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करेगा। इसकी मारक क्षमता, सुरक्षा, मोबिलिटी और डिजिटल कनेक्टिविटी इसे दुनिया के शीर्ष टैंकों में शुमार करती है। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद। अगर आप चाहें तो मैं इस स्क्रिप्ट को और अधिक बातचीत वाली या सरल हिंदी में भी बना सकता हूं। बताइए।